हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न एफएफ, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आईयूएन जो है उसे भूख लगी होती क्योंकि उसे अभी बड़ों की बात नहीं सुननी होती, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे होते हैं और बच्चों के पेट में जब चूहे दौड़ते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए वो भी बोलता है मुझे भूख लगी है। फिर उससे पूछा जाता है क्या बनाना है, तो लंजा वहाँ से चला तो जाता है, जो हिस्टोरिकल लंजा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता किचन में आके कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे ये सब बनाना ही नहीं आता। लेकिन उसकी हेल्प जो है मॉडर्न लंजा करता है, क्योंकि उसने सब कुछ उसे आता है, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड का ही है। और उस जो हिस्टोरिकल है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैंने क्यों नहीं अपने बेटे के लिए सीखा ये सब। लेकिन आईयूएन को वो कुछ भी करके बना लेते हैं, उनके पास इतना स्टॉक भी नहीं होता वो सब कुछ बनाए, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं, वो थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं। और आयुन जो है वो सिखलाते आयुन को वो सब बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि इसी पार्ट में कहाँ जा रहे हैं आप। और आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई एम डैम श्योर कि आप अगर इस पार्ट से आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी स्टोरी क्या है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा जो है मिस्टीरियस है, मतलब कंफ्यूज कर देने वाली है। कभी कभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, और इसकी ऑथर होने के बावजूद मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपकी तो बात ही नहीं है, इसलिए आप पहले वो पार्ट सुनिएगा फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। और मेरी बकबक बहुत ज़्यादा होगी। आप ना, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट से मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं स्टोरी कैसी शेयर करती हूँ, कोई चेंजिंग तो नहीं करनी है ना, या फिर मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, ये भी बोलना। चलिए बकबक ना करते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी स्टोरी सुनने के लिए। चलिए बकबक ना करते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते। आयन जो है वो फूड खा लेता है, फिनिश कर लेता है। उसके बाद जो है वो अपनी मम्मा की तरफ मुड़ता है, मतलब कि विंग की तरफ मुड़ता है, और उसे बोलता है कि मम्मा मुझे अब सच सच बोलो कि मेरे फादर इन दो में से कौन से हैं। तो विंग जो है उसे बोलता है कि बेबी आप बोलो कि आपके फादर कौन से हैं। और आयुन जो है वो मम्मा की तरफ देखता है, फिर उन दो की तरफ देखता है, फिर वो मतलब विंग की तरफ देखता है, फिर उन दो की तरफ देखता है, फिर वो जो है कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो है फिर से वो अपनी मम्मा की तरफ देखता है, फिर वो वहाँ देखता है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है। और उसकी आंखें बंद करते हुए उसे जो है वो दोनों ही शक्लों में उससे नजर आते हैं। तो उसे जो है विंग पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आंखें बंद करके क्या देख रहे हो। तो आयुन जो है वो उसे बोलता है कि जब मैं छोटा था ना, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब मैं छोटा था तो आपने मुझसे कहा था कि जब आपको समझ में ना आए कि हमें क्या करना चाहिए, तब हमें आंखें बंद करके जो है सोचना चाहिए, और तब हमें पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैंने जब अभी आंखें बंद की ना तो मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये दोनों जो है मैंने ये सोच के आंखें बंद की थी कि मेरा फादर इन दो में से कौन है। और जब मैंने आंखें बंद की तो ये दोनों मेरी आंखों के नीचे आए, मतलब कि ये दोनों मेरे फादर हैं। तो वो इतनी क्यूट तरीके से ये सब बोल रहा होता है कि सबको हंसी भी आ रही होती है और सबकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, क्योंकि उस छोटे से बेबी ने जो है, जो बिल्कुल छोटा सा था, तब 1.5 साल का था जब उसके पेरेंट्स जब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। और अभी वो बच्चा जो है वो इतने क्यूट तरीके से मतलब उस टाइम ने उसने अपनी मम्मा की बात याद रखी थी। और सब इमोशनल भी हो जाते हैं, और जो मॉडर्न लंजा है वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका बेबी जो है उसने कितना सफ़र किया होगा, इतनी छोटी सी एज में उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे। और उसकी कंडीशन के बारे में जब उसने सुना था तो वो सोच के उसे अभी क्या बिरत रही होगी वो खुद ही जानता होगा, क्योंकि जिसके बेबी होंगे वही तो जानेगा ना कि उसके ऊपर क्या बिरत रही होगी। और वही उस लंजा के साथ हो रहा था, मतलब किसी का भी हाल एक दूसरे से कम नहीं था, क्योंकि वो बेबी जो था वो क्यूट तरीके से आंसर दे रहा था, बहुत इनोसेंट तरीके से बोल रहा था, लेकिन उसकी जो क्यूटनेस, जो उसके यहाँ मतलब आंसर्स थे ना, वो सबके दिलों को छल्ली कर रहे थे, क्योंकि जो उसके पास में उसके पेरेंट्स नहीं थे, जो कमी उसके पास थी वो उसकी उस मासूमियत से जो है छलक रही थी। और वो सभी की आंखों में आंसू देखता है जब आयुन, तो वो पैनिक होने लगता है और वो बोलता है आप मम्मा आप क्यों रो रहे हो। उसे बाकियों की फिक्र नहीं होती कि बाकी क्यों रो रहे, उसके सिर्फ विंग की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बेबी जो है जब वो छोटा होता है और वो मम्मा से ज़्यादा अटैच होता है, और वो उसी के साथ उसके साथ यही है कि वो विंग के साथ ज़्यादा अटैच हो गया है।
और जब वो विंग की आंखों में आंसू देखता है तो विंग जो है फिर से अपने आंसू जो है पोंछता है कि जब वो देखता है कि आयुन जो है पैनिक हो रहा है, क्योंकि वो उसके जो है वो पैनिक की वजह से श्योर कर रहा था, तो विंग जो है जल्दी से अपने आंसू पोंछता है, उसे हग करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और उसे बोलता है कि बेबी आपको मैं सब कुछ बोलूंगा लेकिन आप ना अभी शांत हो जाओ। वो उसे शांत करता है। फिर जो है लंजा जो है, जो मॉडर्न लंजा है, वो जोर से सांस लेता है और वो बोलता है कि ये आपके फादर है। मतलब जो हिस्टोरिकल लंजा है वो उसका बोलते हैं कि ये आपके फादर है और मैं आपके फादर की तरह दिखता हूँ। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो बोलता है कि जो मेरा फर्ज था वो मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मेरे बेटे को के ऊपर अब हक आप दो का है, मेरा नहीं है, क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल की। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं होश में आ चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने बेबी के बारे में नहीं सोचा। मैं यहीं पे रुका रहा। मुझे कम से कम अपने बेबी को तो देखना चाहिए था जाके। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने दिल पे पत्थर रख के, मैं कैसा बाप हूँ ये जो उसने अपने बेटे को एक बार भी देखना नहीं ज़रूरी समझा। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो आयुन जब ये सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, वो इतना नासमझ नहीं होता, और वो ये सब बातें सुन रहा होता है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। तो विंग जो है उसे बोलता है कुछ नहीं, तुम शांत हो जाओ। तो आयुन जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और बोलता है कि मुझे सच सच सब कुछ सच सच बोलो, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और जब मैं आंखें बंद करके देखता हूँ तो मुझे दोनों क्यों दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या ये सच में मेरे दोनों फादर है? मम्मा मुझे सच बोलो। और वो पैनिक होने लगता है। तो विंग जो है उसे जोर से हक करता है और उससे जो है जोर से चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, और ना ही जो जिस लंजा को तुम अपना फादर बोल रहे हो वो तुम्हारे फादर नहीं है। जो अभी रो रहे हैं, जिनको तुम अंकल बोल रहे हो, वो तुम्हारे रियल फादर है। और तुम्हारी मम्मा भी रियल जो है वो अंदर अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। और आयुन जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, और वो मतलब ना उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, ना उसकी आवाज़ निकल रही होती है, क्योंकि विंग ने उसे इतना बड़ा झटका दे दिया था। और वो हक्का बक्का होके जो है विंग से दूर होके खड़ा हो जाता है और वो सबको देखने लगता है। तो विंग जो है फिर उसके पास जाता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो विंग के से वो दूर जाने लगता है। वो आयुन, वो एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल का ही तो अभी हुआ है। वो 3.5 साल का ही तो बेबी है। वो कैसे ये सब समझ पाएगा? और माना कि वो समझदार है बाकी बच्चों के मुकाबले, उसने बहुत कुछ बचपन में देखा है, लेकिन वो समझदार हो गया, लेकिन उसके अंदर तो वो मतलब कि वो दर्द तो आ रहा होगा ना यार, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये मेरे पास मम्मा पापा नहीं थे जब वो आए, तो अब वो बोल रहे हैं कि वो मेरे मम्मी पापा ही नहीं है। तो जब बेबी के सर पे ये गुजर रही थी तो वो विंग से दूर भाग रहा था और वो दरवाजे की तरफ भाग रहा था। तो लंजा जो है वो दौड़ के जाता है और उसे मतलब कि हिस्टोरिकल लंजा जो है वो दौड़ के जाता है और आयुन को पकड़ लेता है, क्योंकि आयुन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो उसे पकड़ के उसे जोर से हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहां पे ऐसा माहौल हो जाता है और ग्रैंडमा जो है वो सबको जो है चुप करवाती है, जोर से चिल्लाती है और उन सब पे गुस्सा करती है और बोलते हैं तुम लोग पागल हो चुके हो, इतने छोटे से बच्चे को ऐसे कैसे तुम लोग कर सकते हो। और तुम्हें मैं वो मॉडर्न नंजा से बोलते कि तुम्हें मैंने पहले ही नहीं कहा था कि तुम आयुन जब यहाँ पे आएगा तुम उसके सामने नहीं आओगे। तो वो अपनी नज़रें जो है वो नीचे झुका देता है और वो जो मॉडर्न लंजा है वो अपनी नज़रें जो है नीचे झुका लेता है, और हिस्टोरिकल लंजा जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि आप क्या बोल रही हैं ग्रैंडमा, इसका खुद का बेबी है और ये कैसे ये जो है बर्दाश्त करता है कि इसका खुद का बच्चा जो है इसके पास है, इससे इतना करीब है और वो उससे देखे बिना इतना दूर रह पाएगा। क्या आपको लगता है, आपने विंग की हालत देखी, क्या आप उससे दूर रह पाई? माना कि आप अभी आई है, मतलब कि अभी आपने अचानक से हमें देखा और आप विंग से दूर रह पाई, क्या आपने विंग पे गुस्सा किया? नहीं ना। तो फिर वो चुप हो जाती है और फिर वो जो है आयुन कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से जाके जो है विंग के पास जाता है और वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी मम्मा आप हो और ये मेरे डैडी है, और ये अंकल कौन है मुझे नहीं पता।
अगर ये मेरे रियल पेरेंट्स हैं भी, लेकिन मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास आप हो, मेरे पास सब कुछ है। तो विंग जब ये सुनता है तो वो उसे हग कर लेता है ज़ोर से और बोलता है, हाँ बेबी, आप मेरे बेबी हो, आपको मुझसे दूर कोई नहीं ले जाएगा। तो लंजा भी उसे बोलता है, हाँ, आपको मैं दूर दूर नहीं ले जाऊंगी आपके पेरेंट्स से, मैं आपसे कभी भी नहीं आपको बोलूंगा कि आप हमारे पास रहो, आपको इनके साथ रहना ना, आप इनके साथ ही रहो। तो आयुन जो है वो बोलता है, मुझे पता है फादर। और जब वो अपने फादर को फादर बोलता है तो उसके फादर जब वो सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता है? तो आयुन जो है वो बोलता है कि जब ये हमारे घर पे पहली बार आए थे और मुझे थोड़ा बहुत याद है कि आपके बारे में, और आपने जो है एक मूवी की थी जिसमें आप लोगों ने जो है एक मूवी की थी, उसमें आपने हिस्टोरिकल जो है एक ड्रामा किया था जिसका नाम द अनटेम्प्ट है। आपने वो सीरियल किया था, उसमें आपने जो सब किया था ना, और ये जब पहली बार मुझसे मिले थे ना, इन्होंने वैसे ही कपड़े पहने थे और मैंने उनको अच्छे से चेक किया कि ये वैसे दिखते हैं सच में और ये नहीं। और जब फादर मुझे फिर मैंने फादर को लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं तब सो नहीं रहा था और वो जो है मुझसे बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातें सुन रहा था और उन्होंने कुछ मैजिक भी किया। और मुझे तब भी पता चल गया कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, मुझे तब भी समझ आ गया और फिर मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझने लगा। लेकिन मैं इनसे दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। तो आयुन जो है ये सब जब बोलता है तो सब जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग जो है वो पागलों की तरह आयुन को किस करने लगता है और वो सब जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और आयुन जो है फिर वो जोर से अब वो इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि बेबी को कब जब मूड हो जाता है, कब चेंज हो जाता है, कब खराब हो जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। और अभी उसके साथ वही हो रहा है, क्योंकि विंग उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है अब। तो वो जोर से चिल्ला के बोलता है, उफ, ओ मम्मा, विंग मम्मा, आपने मुझे तंग करके रखा है, आप मुझे अब थोड़ा सा छोड़ोगे किससे, क्योंकि अभी ना मैं इरिटेट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना ये ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे भी करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि ड्रामास में ऐसा ही होता है ना। तो जब आयुन ऐसे बोलता है तो सब जो है आयुन की तरफ देखने लगते हैं। तो आयुन फिर से उनकी तरफ देखता है तो वो बोलता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे हक नहीं है? मैं आपकी आपकी तरह ड्रामाज में की तरह, जैसे आप ड्रामाज में एक्टिंग करते हो तो मुझे नहीं हक है मैं वैसा करूं? आप शायद से भूल रहे हो कि मैं जो हूँ, मेरे फोर फोर पेरेंट्स, आपको पता है मेरी दो मम्मा है, दो पापा है, और दोनों जो है मतलब कि चारों जो है, चारों एक्टर है। और आप भी एक्टर हो, पापा भी एक्टर है, फादर भी ये जो है एक्टर है, तो मदर भी जो है वो भी एक्टर है। अभी माना कि वो अभी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हैं, लेकिन एक्टर तो है ना। तो आप खुद ही सोचो, मेरे अंदर ब्लड जो है वो एक्टर क्या है, और जिनके साथ मैं रह रहा हूँ वो भी एक्टर है, जिनको मैं अपने मम्मा पापा मानता हूँ वो भी एक्टर है। तो आप सच सच आप कैसे सोच सकते हो कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ? मैं तो आप सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी नस नस में जो एक्टिंग बह रही है। और आयुन की ऐसे बातें सुन के ना सब उसे घूर के देखने लगते हैं और उसके बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और आयुन जो है वो भी हंसने लगता है और बोलता है, अब बोलो, सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है? और विंग जो है उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है, मेरा बेबी। और विंग जो है आयुन जो है वो बोलता है, हाँ मैं सबसे अच्छा एक्टर हूँ, अब मेरी पेट पूजा भी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ, आज ये मैजिक से आपको पता है कहाँ से कहाँ आ गया? तो विंग बोलता है, आपको कैसे पता है कि आप मैजिक से आए? तो वो बोलता है, सीधी सी बात है, मुझे पहले से पता था कि जो मेरे साथ पेरेंट्स रह रहे हैं, मेरी मम्मा पापा जो है, मतलब वो मम्मा जो है, मम्मा पापा जो बोलता है वो हिस्टोरिकल लंजा को बोलता है, और फादर और मदर जो बोलेगा वो अपने रियल पेरेंट्स को बोलता है। और उसे ये सब पहले से ही पता था। और जब वो ऐसा बोलता है तो सब उसको फिर से देखने लगते हैं। वो बोलते हैं, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बोला है ना, आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, मैं आप लोगों की एक्टिंग में आपकी मदद कर रहा था। और मुझे पहले से पता था जो मेरे रियल पेरेंट्स है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने पहले ही कन्फेस कर लिया है और शादी करके मैं पैदा हुआ। और जो मेरे साथ पेरेंट्स रह रहे थे उन्होंने तो अभी वो लबी-डबी हो ही नहीं रहे थे। और जो मेरे रियल पेरेंट्स हैं, उनके जितने भी मैंने वीडियोज़ देखे हैं, जो उनके प्राइवेट वीडियोज़ वो घर पे बनाते थे, छोटे-मोटे वीडियोज़, उनमें वो सबसे ज़्यादा लबी-डबी थे, क्योंकि मैंने वही तो देखे थे। और जो मेरे साथ जो पेरेंट्स रह रहे थे, वो तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो बिल्कुल शाय थे, एक-दूसरे से दूर रहते थे।
और तब भी मुझे पता चल गया कि ये जो हो रहा है ये सच है, जो मेरी शक है वो सच है। और एक दिन जो है विंग मम्मा पापा बात कर रहे थे और तब जो है मैं वहीं पे बैठा, मतलब कि मैं वहीं पे था, सो रहा था, लेकिन मैं तब सोया नहीं था, मैं जाग रहा था, मैं जाग गया था। और ये दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने अपने मैजिक की बात कर रहे थे। तब मुझे कंफर्म हो गया और उस दिन मुझे पूरा पता चल गया कि ये दोनों जो है मेरे रियल पेरेंट्स ही हैं, सिर्फ मेरे रियल पेरेंट्स की तरह देखते हैं और ये दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। और मैंने भी इनके साथ वही करना स्टार्ट कर दिया जो इन्होंने मेरे साथ किया। तो विंग जो है अब उसकी बातें क्यूट क्यूट सुन के ना उसके जोर से कान मरोड़ता है और बोलता है शैतान हो गए हो तुम। तो वो बोलता है आउच मम्मा, मुझे तो लग रही है, आपको पता है ना आयुन आपकी तरह है, आयुन आपका बेबी है तो आपकी तरह शैतान होगा ना, तो मुझे लग रही है मम्मा प्लीज। तो विंग जो है जोर जोर से सभी हंसने लगते हैं। तो विंग बोलता है ओके ओके। तो ग्रैंड माँ जो है उसे बोलते है कि अब आयुन को आप सुला दो। तो आयुन बोलता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, एक तो मुझे एक अपने घर से इस दूसरी दुनिया में ले आए हो, कहाँ पे ले आए हो पता नहीं, और मुझे ना अब नींद करनी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रामा भी हो गया, अब मैं सोता हूँ। तो जब ऐसा बोलता है तो उसका जो अपना फादर है, जो मॉडर्न लंजा है, वो उससे ज़ोर से हक करता है और उससे बोलता है चलो हम लोग सोने जाते हैं। तो बोलते हैं आपके साथ कौन जाएगा, मैं तो अपनी मम्मा के पास होऊंगा। तो विंग जो है उसके फोrehead पे किस करता है, उसे बोलता है नहीं आज आप अपने फादर के पास जाओ, मम्मा को जो है थोड़ा सा काम है। तो आयुन जो है वो पाउटी फेस बनाता है। तो लंजा भी उसे बोलता है कि अपने फादर के साथ जाओ बेबी, आपको पता है ना उनने आपको कितना मिस किया। तो आयुन जो है वो अपना सर हाँ में लाता है और फिर वो अपने फादर को भी हक करता है, मतलब उसी की गोद में होता है, फिर वो उसे टाइटली हक करता है और उसके चेक पे किस करके बोलता है आई लव यू फादर। तो विंग जो है उसको तो ड्रामा ही है, वो आयुन को जब देखता है कि वो मॉडर्न लंजा के साथ इतना घुल मिल रहा है तो वो भी पाउटी फेस बना के बोलता है और बेबी मुझसे नहीं प्यार करता, अब इसे पता चल गया ना कि मैं इसका रियल मदर नहीं हूँ, तो इसलिए अब मुझसे प्यार ही नहीं करेगा। तो आयुन जब ऐसा सुनता है तो जो है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपनी मम्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने पापा से, अपने फादर और मदर से ज़्यादा मैं अपने मम्मा पापा से प्यार करता हूँ। तो आयुन जब ऐसा बोलता है तो लंजा और विंग जो है वो उसके पास जाते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं, चिक्स पे किस करते हैं। तो आयुन जो है फिर से चीखता है क्योंकि उसे इरिटेट हो रहा होता है यार उसको चुम्मा चाटी कर रहे हैं, उसके साथ सिर्फ किसेस ही दे रहे हैं उसके पेरेंट्स, और अब तो उसके पास 3-3 पेरेंट्स हैं। तो वो चीखता है तो सभी जो है जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि आयुन इरिटेट हो रहा होता है। और आयुन जो है वो फिर बोलता है आप तीनों के तीनों मेरे पास अब पित्तू सा भी करीब नहीं आओगे क्योंकि आप तीनों ने मुझे इरिटेट करके रखा है, मैं तो अपनी ग्रैंड माँ के साथ जाऊंगा, आप सब जो है मुझसे दूर रहेंगे। अगर आप लोगों में से कोई मेरे पास आने की कोशिश किया ना तो मैं ग्रैंड माँ के साथ ना उनके साथ मैजिक के करके यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे आप जैसे पेरेंट्स नहीं चाहिए जो हमेशा मेरे क्यूट क्यूट गालों को गीला कर देते हैं। और देखो मैं लाल हो गया हूँ मेरे गाल खींच खींच के। वो तीनों जो है वो अपना पाउटी फेस बनाते, तो आयुन बोलता है अब मुझ पे ये सब काम नहीं करने वाला, और वो ग्रैंडमा को जो है हक करता है और बोलता है चलो ग्रैंडमा हम यहाँ से चलते हैं। और ग्रैंडमा जो है वो आयुन को गोद में उठाती है और वहाँ से चली जाती है और वो सबको एक डेविल स्माइल देती है, और आयुन जो है वो भी जो है उनको डेविल स्माइल देता है, और ये तीनों जो है यहाँ से स्माइल कर रहे होते हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना कि मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ या नहीं। चलिए बाय बाय।